बाय बाय इंटेल, बाय बाय कॉमेट लेक, बाय बाय स्काई लेक, बाय बाय कॉफी लेक। तो फाइनली यार आज के दिन अभी हम लोग इंटेल को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि AMD ने उनका जो 5000 सीरीज का लाइनअप CPU लाइनअप है उसको अनाउंस कर दिया है। और जितना हमने लीजासू से सुना, जितना हमने AMD की तरफ से सुना, जितना हमने देखा परफॉर्मेंस, उससे तो यही लगता है कि इंटेल अब कहीं का नहीं रहा। चाहे आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, चाहे आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, सारे जगह पे अभी AMD और AMD की जय जयकार है। पर मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक बार AMD का धाम पे जाके ऐसे 5950X का दर्शन करके जरूर आओ, क्या पता आपको भी पुण्य मिल जाए। तो जोक्स अपार्ट, आज के इस वीडियो में हम लोग AMD का नया 5000 सीरीज प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे AMD ने जो है कौन सी चीज़ों में यहाँ पे परफॉर्मेंस गेन किया है और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आपको 5000 सीरीज में देखने को मिल जाता है। और इनफैक्ट अगर आपके पास एक 3rd जेन का CPU है तो क्या ये सही टाइम है 5th जेन में अपग्रेड करने का। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पे AMD ने जो बहुत सारे 5000 सीरीज का लाइनअप में बहुत सारे CPUs को अनाउंस करे हैं, उनका प्राइसिंग डिटेल्स दिया है, उसका जो बेस फ्रीक्वेंसी बूस्ट फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया वो सारे CPUs में, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो वीडियो जरूर पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। मैं इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाने का ट्राई करूँगा ताकि आपको भी टाइम बचे और वीडियो में जो है सिंपलिसिटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। इन दिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के लिए या फिर PC कंपोनेंट्स न्यूज़ के लिए। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 5000 सीरीज़ का AMD का लाइनअप है, तो ये एक्चुअली में 4000 सीरीज़ होने वाला था, बट यहाँ पे AMD ने जो है उसको नेम चेंज करके, इसको रीनेम करके जो है 5000 सीरीज़ के हिसाब से एज अ डेस्कटॉप प्रोसेसर लॉन्च कर रहे हैं। और जो 4000 सीरीज़ है वो एक्चुअली में आपको लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएगा। तो जो 4000 सीरीज़ है वो आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाता है और जो 5000 सीरीज़ है वो आपको डेस्कटॉप में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो CPUs है 5000 सीरीज़ का, ये एक्चुअली में Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस करके बनाया गया है। तो यहाँ पे आप जो है बहुत सारा यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद एफिशिएंसी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे एक लीक निकल के आया था कि यहाँ पे जो 5000 सीरीज़ है वो यहाँ पे 5 नैनोमीटर नॉट पे बेस करके बनाया जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये CPU जो स्टिल यहाँ पे 7 नैनोमीटर पे बेस करके बनाया गया है। तो यहाँ पे कोई 5 नैनोमीटर यहाँ पे आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे AMD की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन CPUs होगा जो कि Zen 4 होगा, वो एक्चुअली 5nm पे बेस करके बनाया जाएगा। तो वो जो है काफ़ी बढ़िया हो सकता है, वो मतलब फ्यूचर की बात है। बट फिलहाल के लिए हम लोग 5000 सीरीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पे AMD ने जो बहुत सारी चीज़ें बताया है, इवन इंटेल को साइड बाय साइड कंपेयर करके यहाँ पे बहुत सारे गेम्स में टेस्ट किया है, बहुत सारे रेंडरिंग टेस्ट में टेस्ट किया है। एंड टर्न्स आउट यहाँ पे इंटेल जो है यहाँ पे AMD से काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे AMD जीत गया है और एक दो ही चीज़ में यहाँ पे इंटेल जीता हुआ था। लाइक कुछ गेम्स में, एक दो गेम्स में इंटेल और AMD के बीच टाई हुआ, और बाकी जितने सारे गेम्स या फिर रेंडरिंग टेस्ट है वो सारे में यहाँ पे AMD जीत रहा है। मतलब कि AMD का 5000 सीरीज़ जीत रहा है, चाहे आप सिंगल कोर की बात करो, चाहे आप मल्टी कोर की बात करो। AMD इज द न्यू किंग। और 3rd जेन तक भी यहाँ पे इंटेल थोड़ा थोड़ा जीत रहा था सिंगल कोर परफॉर्मेंस में, मतलब कि गेमिंग परफॉर्मेंस में। बट यहाँ पे AMD ने कुछ बेंचमार्क्स दिखाया है, कुछ यहाँ पे ऑन स्क्रीन शोकेस वगैरह किया है। तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ बहुत सारे गेम्स में AMD जो इंटेल को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। एंड एक्चुअली में AMD का परफॉर्मेंस जो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में हम लोगों को बहुत इंक्रीज में देखने को मिल जाता है, मतलब 5000 सीरीज़ के साथ। तो इंटेल के पास जो भी एक प्लस पॉइंट था जो कि था सिंगल कोर परफॉर्मेंस, वो भी यहाँ पे डूब चुका है, क्योंकि AMD के पास वो टेक्नोलॉजी से बहुत बेटर टेक्नोलॉजी आ चुका है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में IPC गेन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो CPUs है 5000 सीरीज़ का, वो यहाँ पे काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा आपका इंटेल का CPUs के मुकाबले। ऑल्सो यहाँ पे एक्यूरेट एंड एक्चुअल नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे Zen 2 आर्किटेक्चर से Zen 3 आर्किटेक्चर में 19% का यहाँ पे आपको IPC गेन देखने को मिल जाता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और ये यहीं पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे आपका जो Zen 3 आर्किटेक्चर का जो CPUs है, मतलब कि 5000 सीरीज का जो CPUs है, वो आपको 24% ज़्यादा परफॉर्मेंस पर वॉट प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू Zen 2 आर्किटेक्चर्स। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस पर वॉट भी यहाँ पे आपको Zen 3 आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और AMD ने जब इंटेल का i9-10900 को कंपेयर किया था Ryzen 9 प्रोसेसर के साथ, तो इन्होंने ये भी दिखाया कि Ryzen का जो प्रोसेसर है वो इंटेल से 2.8% पावर एफिशिएंट है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो पावर एफिशिएंसी है वो इंटेल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको
बेसिकली पावर एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है इंटेल को फाइनली यहाँ पे हर एक टर्म में AMD जो है बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मल्टी कोर परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस, सिंगल कोर परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ पे यहाँ पे AMD जो है बीट कर रहे हैं। और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है क्योंकि AMD जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है अपने मतलब CPU मार्केट में। और फाइनली आप लोग भी बोल सकते हो AMD इज नाउ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर इन द वर्ल्ड। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया था कि यहाँ पे अब Zen 3 के साथ यहाँ पे AMD जो है सारे के सारे कोर्स को एक ही CCX में लाने का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर पाया है। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे Zen 2 आर्किटेक्चर्स में एक CCX में आपको मैक्सिमम 4 कोर्स यहाँ पे मतलब उन्होंने फीचर करा था, मतलब कि 2 CCX में आपका 8 कोर्स यहाँ पे फिट हो जाता था। बट अभी Zen 3 आर्किटेक्चर के साथ यहाँ पे इन्होंने ये किया है, इनको रीडिज़ाइन किया है ताकि कोर टू कोर जो लेटेंसी है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो पाए एंड आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाए। तो इसलिए Zen 3 आर्किटेक्चर में यहाँ पे आपको एक CCX में टोटल 8 कोर्स देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आप एक 8 कोर का CPU लेते हो तो जाहिर सी बात है वो सारे जो कोर्स है वो एक ही CCX में चलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोर टू कोर लेटेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा एंड आपको जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है। जैसे कि आपने देखा था कि Ryzen का जो 3300X था वो 3500 से बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता था क्योंकि उसका जो कोर्स है वो सारे कोर्स एक ही CCX में था। तो इसलिए Ryzen का 3500 से Ryzen 3300X बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता था। वही सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको Ryzen का 5000 सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। और ये जो है अभी बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब कि एक CCX में आपको 8 कोर्स दिया जाता है। तो आप अगर यहाँ पे फ्लैगशिप वाला जो CPU है इनका वो ले लोगे, मतलब कि 5950X वाला जो CPU है वो अगर आप ले लोगे तो उसमें आपको मतलब 16 कोर्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वो वाला जो CPU है उसमें आपको 2 CCX देखने को मिल जाता है और 2 CCX में 16 कोर्स यहाँ पे इन्होंने फिट किया है। तो एक्चुअली में इनका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी बूस्ट हो जाता है क्योंकि कोर टू कोर लेटेंसी यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है एंड आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आई होप मैं आपको ये जो टर्म है वो मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर आप नहीं फिर भी नहीं समझो तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत और माइंड क्लियर के लिए। बट बेसिकली जो चीज़ें हैं जो इन्होंने इंप्रूव करा है वो मैंने आपको बता दिया है। और AMD ने और भी बहुत सारे गेम्स के यहाँ पे बेंचमार्क दिखाया है जहाँ पे मैंने देखा है कि AMD का जो Ryzen 9 वाला CPU है वो इंटेल का i9 वाला CPU से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक दो ही मतलब कि मुश्किल से एक दो ही गेम्स में टाई अप हुआ है, बाकी सारे के सारे गेम्स में, बाकी सारे के सारे रेंडर सॉफ्टवेयर में, चाहे आप प्रीमियर प्रो की बात कर रहे हो, चाहे आप ऑटोकैड की बात कर रहे हो, चाहे आप सिनेबेंच की बात कर रहे हो, सिनेबेंच R15 की बात कर रहे हो, सारे के सारे बेंचमार्क पे AMD ने दिखाया कि वो लोग जो है मतलब कि Ryzen 9 जो है मतलब Ryzen सीरीज जो है फास्टर है इंटेल से। तो फाइनली द ड्रीम इज गाइज एक्चुअली कमिंग ट्रू और AMD जो करके दिखा रहा है कि भाई हाँ हम लोग बेटर है, मतलब इंटेल से बेटर है और हम लोग डोमिनेट करने के लिए ही आए हैं। और अभी हम लोग एक्चुअल CPUs की बात करें तो यहाँ पे AMD ने जो है 4 CPUs का फिलहाल के टाइम में अनाउंस किया है, सारे के सारे X वेरिएंट है। यहाँ पे अभी तक AMD ने जो कोई नॉन X वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है। और इनका जो फ्लैगशिप Ryzen 9 वाला जो CPU है मतलब कि मेन स्ट्रीम में Ryzen 9 वाला जो CPU है वो होने वाला है 5950X, जिसमें आपको 16 कोर 32 थ्रेड्स देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पे CPU होने वाला है मेन स्ट्रीम में। जिनको एकदम मल्टीटास्किंग वाला काम करना है, जिनको एकदम प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है एज वेल एज गेमिंग करना है, वो लोग जो ये वाला CPU को डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं। जिनको बेंचमार्क करना है तो वो लोग भी ये वाला CPU को पिकअप कर सकते हो। इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया अराउंड $799 का एंड ये इंडिया में शायद आ सकता है 70 to 75,000 रुपीज़ में, वो देखा जाएगा कितना में आएगा। बट डॉलर्स में यहाँ पे आपको $799 के यहाँ पे रखा गया है। और 5950X का इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ का और इसका जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 4.9 गीगाहर्ट्ज़ का। तो ऑलमोस्ट 5 गीगाहर्ट्ज़ जस्ट लाइक इंटेल। अनलाइक द इंटेल जो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा TDP रखा हुआ था, बट AMD Ryzen जो है ये 16 कोर 32 थ्रेड वाला जो CPU है उसको रन करने के लिए ओनली 105 वाट का TDP लेगा। तो ये जो है बहुत ही मैसिव पावर एफिशिएंसी है जो कि आपको मतलब ज़्यादा बिजली का बिल भी नहीं आएगा, ज़्यादा वाटेज भी आपका ज़्यादा वाट वाला आपका पावर सप्लाई भी नहीं लगेगा। बट स्टिल आप जो है 105 वाट के अंदर 16 कोर 32 थ्रेड वाला जो CPU है वो चला पाओगे। बात करते हैं एक और CPU के बारे में जो कि Ryzen 9 5900 नॉर्मल वाला CPU, जिसमें आपको 12 कोर एंड 24 थ्रेड देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के हिसाब से एकदम फ्लैगशिप वाला CPU होने वाला है। मतलब कि अगर आपको गेमिंग करना है और आपको एक फ्लैगशिप लेवल का CPU चाहिए तो आप ये वाला CPU का ले सकते हैं। इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ का और इसका जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 4.8 गीगाहर्ट्ज़ का। ये भी 105 वाट लेता है एंड इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है अराउंड $549 का। तो आप इसको इंडिया में कन्वर्ट कर लेना कितना होता है, उसके बाद GST वगैरह ऐड कर लेना तो उतना होता है। बाकी एक और बात भी ये है कि यहाँ पे L3 कैश जो इस बार बहुत ही बढ़ा दिया गया सारे के सारे CPUs में थोड़ा थोड़ा करके, ताकि
ताकि आपका जो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो पाए। थर्ड सीपीयू की बात करते हैं, ये हमारा बजट चाहिए था यहाँ पे Ryzen 7 5800X। यहाँ पे अभी तक कोई 5700X का यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे उन्होंने 5800X को यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। और ये भी आपका सेम जो है Ryzen 9 की तरह यहाँ पे 105 वॉट TDP लेगा। और इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 3.8 GHz का, और इसका जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 4.7 GHz का। मतलब कि 100 मेगाहर्ट्ज करके ये लोग जो है हर एक सीपीयू में उनका जो कोर फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक सी बात है, क्योंकि जितना आप पे कर रहे हो उतने यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली में ज़्यादा मिल रहा है, बट फिर भी यहाँ पे लिमिटेशंस है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे इन्होंने एक Ryzen 5 सीरीज़ का भी सीपीयू अनाउंस किया है, जो कि है 5600X, जो कि हम लोगों को 3600X देखने को मिल जाता है, 3600 सीपीयू देखने को मिल जाता है। इसी तरह ये जो सीपीयू है ये 3600X को यहाँ पे रिप्लेस करने वाला है, और इसमें आपको सेम ऐसे 6 कोर 12 से देखने को मिल जाता है। कोर में यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको मेगाहर्ट्ज में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। और ये वाला जो सीपीयू इसका जो बेस एंड बूस्ट फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो होने वाला है 3.7 GHz एंड 4.6 GHz। तो यहाँ पे बेस ऑन बूस्ट फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। एंड बात करते हैं इसका प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है $299 का, मतलब कि $300 का होने वाला है, जो कि इंडिया में कन्वर्ट करो तो वो हो जाता है 21,000 से लेकर 22,000 रुपये तक। उसके बाद GST वगैरह याद होगा तो होके अराउंड आपको 24 से लेकर 25,000 रुपये तक का ये वाला सीपीयू जो है देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको सारे के सारे सीपीयूज में IPC गेन हुआ है, सारे के सारे सीपीयूज में यहाँ पे जो कोड टू कोड लेटेंसी है वो यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये सारे जो 5000 सीरीज का सीपीयूज होने वाला है वो बहुत ही कम माल का होने वाला है। तो अगर आप अभी तक इंटेल यूज़ कर रहे थे, अगर आप इंटेल का यहाँ पे स्पीड से या फिर परफॉर्मेंस से खुश हो तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे AMD में अपग्रेड करने का। बट अगर आप यहाँ पे नया PC बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप जब 5000 सीरीज़ के साथ अपना PC बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो है फाइनली इंटेल को बीट कर रहे हैं। एंड आप जो अपने बजट के हिसाब से इतने सारे मतलब प्राइस रेंज डाल रखे हैं, अपने बजट के हिसाब से कोई भी आप सीपीयूज उठा सकते हो और उसके साथ जो है अपना फर्स्ट PC बिल्ड कर सकते हो। और लास्टली यहाँ पे AMD ने कुछ अपना 6000 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड के बारे में बताया, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत स्नीक पीक दिखाया था एंड थोड़ा बहुत गेमिंग बेंचमार्क दिखाया था, बट ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया, जो कि आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इसी साल में वो लोग जो अनाउंस करने वाले हैं आगे चल के। बाकी यहाँ पे बात करते हैं ये सारे प्रोसेसर्स का, मतलब कि Ryzen 5000 सीरीज़ का अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पे ये सारे जो प्रोसेसर्स है 5000 सीरीज़ का वो 5 नवंबर से यहाँ पे वर्ल्ड वाइड शिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको दिसंबर तक प्रॉपर स्टॉक यहाँ पे आपका आ जाएगा। और अगर आप अच्छा खासा PC बिल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट कर लो एंड डेफिनेटली यार 5000 सीरीज़ को कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने डिटेल्स दिया है, जो उन्होंने बेंचमार्क वगैरह दिया है, दैट इज़ रियली प्रॉमिसिंग। एंड उन्होंने जो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे IPC गेन किया है एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो सारे यहाँ पे Ryzen 5000 सीरीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया है एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में। सो दैट वाज वीडियो गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो एक्चुअली में पसंद आता है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही चैनल पर नए आते हो यार क्या करें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं, लाइक ऑलवेज। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए यार बाय बाय।